क्या देखे हो? बहुत कुछ में क्या? नाम बताओ पहले अपना, पता तो चलना चाहिए देखने वालों का। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? छोटू कुमार। पहली बार आए हो या मतलब 2-3 बार? पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखे हो? कुछ लेके जाओगे महात्मा गांधी का यहाँ से कुछ? बताओ नाम क्या है? हाँ, अमरजीत कुमार। पहली बार या दूसरी बार? पहली बार आए। अच्छा लगा आकर के? कुछ खास नहीं दिखा। चलो ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में किसान। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे गांधी संग्रहालय, जो कि गांधी मैदान के बगल में 1 नंबर गेट के बगल में है, या फिर यूँ कहें कि पीर अली पार्क जो है, या चिल्ड्रेन पार्क। और उसके उत्तर दिशा की ओर जब जाएंगे तो आपको गांधी संग्रहालय दिख जाएगा, या फिर सभ्यता द्वार के पश्चिम के दिशा में आप देखेंगे तो गांधी संग्रहालय आपको दिख जाएगा। तो वहीं की वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो पहले वीडियो देखिए और अपनी अपनी राय इसमें रखिए कि क्या है नहीं है और कैसा वीडियो बना। हेलो, ये है गांधी संग्रहालय। और जैसे ही इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको थोड़ा सा जगह दिखेगा जहाँ पे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया हो या 3 पहिया हो, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। और अगल बगल बहुत सारी तस्वीरें, उसमें कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है। और इधर देखेंगे तो एक स्टेच्यू लगा हुआ है। और उधर देखेंगे रविंद्रनाथ जी के साथ एक मुलाकात वाली तस्वीर, मतलब वो स्टेच्यू बनाया गया है जिसमें मतलब वो गिलास और कप रखे हुए। तो बहुत सारे कयास लगाते हैं कि वो पानी पी रहे हैं, बहुत सारे कयास लगाते हैं कि वो चाय पी रहे हैं। खैर उसका कोई मतलब है नहीं। स्टेच्यू देखिए कि उनकी मुलाकात हुई थी, वो दर्शाया गया। और यहाँ पे गांधी जी का स्टेच्यू है और कस्तूरबा गांधी जी का है। तो ये ऐसे है। और इधर देखेंगे तो मतलब कौन कौन सा भवन है उसका एक झलक यहाँ पे दिख जाएगा आपको। आगे भी एक स्टेच्यू है। और थोड़ा सा अंदर लेकर के चलेंगे मतलब तो कुछ ऐसा नज़ारा है जहाँ पे मतलब हर जगह लिखा गया है। कहीं पे ऐसा लिखा है कि हमारा जीवन ही हमारा संदेश है। और आगे देखिए तस्वीर उकेरी गई है दीवारों पे। और इधर भी एक जाने का है, उधर देखेंगे बाद में। पहले संग्रहालय के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक बगल में राइट साइड पुस्तकालय है जो सामने दिखेगा। ठीक से देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री करनी पड़ती है। चलो भाई थोड़ा फास्ट कर। भाई तुम लोग कहाँ से आए हो? हेलो नवाज, मतलब यहाँ कहाँ रह रहे हो? कौन सा? अच्छा, पहली बार आए हो या फिर मतलब 2-4? पहली बार। चलो बढ़िया है। ये है संग्रहालय के बाहर, दीवारों पे ऐसी आकृति उकेरी गई है। और अंदर चलते हैं आप लेकर के क्या क्या वहाँ पे है। जैसे यहाँ पे गांधी जी के परिवार के विषय में, नीचे कहाँ कहाँ पढ़ाई की है उसके विषय में, और कैसा उनका तस्वीर था मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो। और अगल बगल कहाँ कहाँ आंदोलन किए थे, कहाँ पे कौन सी चीज़ें किए थे, कब कब किए थे, और उस वक्त कैसा नज़ारा था, मतलब थोड़ा बहुत उसके विषय में। और अलग अलग कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल किए थे वो सारी चीज़ें भी लिखी गई है। और उनके विचार, जो वो कोट या फिर वो कथन, वो पंक्ति जो इस्तेमाल करते थे वो भी लिखी रहती है। और ये हमारे साथ जो गए थे 3 दोस्त गए थे, उसकी भी मतलब क्लिप है इसमें, वो देख सकते हैं आप। वो उससे बात की है कि वो क्या क्या सीखा है। और यहाँ पे एक गार्ड साहब रहते हैं। और अलग अलग तस्वीरें, किन के साथ मुलाकात हुई, कब हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे देखिए जैसे उनका मकान कैसा था और उसका संरचना कैसा था, वो सब इसमें है।
और बाग बगीचे थे वो सब दिखाया गया है। और दिखेगी यहाँ पे जैसे ये कहाँ कहाँ पे मतलब मुख्य शहर कौन सा है जहाँ से जुड़े हुए थे, वहाँ पे लाइट लगी है और नीचे स्विच है जो कि ख़राब हो गई है। ये वाला क्या है? अच्छा, चरखा वाला है ना, और जिसमें पढ़ाई करते थे तकिया रख के। तो ऐसा कुछ दिखता है संग्रहालय। संग्रहालय में 2 कमरे हैं, यानी ये बोला जाए 2 हॉल है। तो पहला वाला हॉल का कुछ ऐसा नज़ारा है। दूसरा वाला हॉल में लिखा हुआ है बिहार मेरी कर्म भूमि, जो यहाँ पे बोर्ड में दिखेगा ये। और इसके अंदर अब चलते हैं कि ये का मतलब क्या क्या चीज़ है। ये बहुत सारा तस्वीर उनके विषय से संबंधित जो भी है वो लगाई गई है। और यहाँ पे वही आंदोलन वाला 1912 में कहाँ किए थे या 1900 मतलब वैसे ही दिखाया गया है। और विचार उनके क्या क्या थे उसको मतलब शब्दों में प्रदर्शित किया गया है वहाँ पे। और ये विश्व मतलब बिहार के धरोहर, और ये संविधान की एक पुस्तिका है। और ये कुछ ऐसा है तस्वीर कहीं कहीं मतलब ये कौन कौन से लोग हैं। और इधर देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सिक्के और नोट हैं जो पहले के हैं। तो वो सारी हमें तो समझ में आया नहीं कब के हैं और क्या है नहीं है। और यहाँ पे एक स्टेचू है जिसमें 2 लोग लिपटे हुए हैं गांधी जी के साथ। और बगल में बहुत सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पे मेरी हमेशा ऐसा कर करके उनका है कि क्या विचार था, क्या मान्यता थी उनकी, वो पता चलता है। यहाँ संग्रहालय आएंगे तो गांधी जी के विषय में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। जैसे वो गांव के लोगों को बढ़ावा देना चाहते थे और मशीनीकरण का। भाई थोड़ा सा साइड होना, तो थोड़ा सा हटो। तो क्या है ये सब? चना वगैरह है। पढ़ो ना चार्ट पेपर। ओके, कपड़े हैं। तब पंडित, हेलो, बताओ क्या देखे हो? बहुत कुछ में क्या? नाम बताओ पहले अपना, पता तो चलना चाहिए देखने वालों का। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? छोटू कुमार। पहली बार आए हो या मतलब 2-3 बार? पहली बार आए। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखे हो? बहुत पुराना कुछ लेके जाओगे महात्मा गांधी का यहाँ से कुछ? मतलब अरे तब हीरो बताओ नाम क्या है? हाँ, अमरजीत कुमार। पहली बार या दूसरी बार? पहली बार आए। अच्छा लगा आकर के? कुछ खास नहीं दिखा, चलो ठीक है। तुम्हारा बताओ क्या मतलब पहली बार आए हो या 2-3 बार? अच्छा लगा या मतलब क्या अच्छा लगा? तो 1-2 चीज़ जो बताओ लेकर के जाओगे यहाँ से। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिखे जाएंगे। हाँ, जिंदगी में चलते ओके चलो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं गांधी जी से जुड़ी हुई, जैसे उनका चश्मा है। वो जिस टेबल के नीचे बैठते थे पहले तकिया पीछे रख लेना और बैठ जाना। बगल में चरखे और वो चाकू रखते थे क्योंकि चरखे से सूत वो मतलब किया जाता था काम, उसके बाद काटना होता था। वहाँ पे एक टेबल रहता था छोटा सा जिस पे मतलब लिखना पढ़ना वो सारी चीज़ें इसी के नीचे ये ऐसा उनका रहता था जहाँ पे वो बैठा करते थे। और बगल में बहुत सारे उनके मतलब विचार छपे हुए हैं। तस्वीरें बहुत सारे लोगों से मुलाकात की हैं वो छपी हुई है। वो कौन सा बर्तन इस्तेमाल किए थे, चश्मा इस्तेमाल किए थे कौन सा, धोती खादी वाला या फिर और मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब दिखाई गई है। ये उनका मकान वाला है।
तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई, लगभग जितनी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है, जो भी मिल पाया वो सारी चीज़ें इस संग्रहालय में रखी गई है ताकि उनके विचार से आप रूबरू हो सकें। तो मैं तो कहता हूँ कि वीडियो से नहीं, एक बार आप जाके वहाँ पे देखिए, क्योंकि वीडियो में सारे जो विचार लिखे गए हैं कि मेरी गांव को लेकर के क्या धारणा थी, वो सब पढ़ के आपको नहीं बता सकते। तो मुख्य मुख्य चीज़ें जो है वही बता सकते हैं। तो आप एक बार जाइए और देखिए। यहाँ पे अब दूसरे तरफ चल दिए हैं तो उधर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है नहीं है। तो इधर एक गांधी जी का मतलब गांधी संग्रहालय, तो गांधी जी का तो भरा पड़ा रहेगा ही, और उनसे जुड़े जो व्यक्तित्व हैं उनका ये देखिए। गांधी जी हैं जो चरखे चला रहे हैं तो वहाँ पे, और अगल बगल बहुत सारे मतलब पौधे, फूल का हो या फिर अलग अलग चीज़ जो मतलब लगाई गई है, काफ़ी खूबसूरत दिखता भी है वहाँ पे। और फ़ोटोग्राफी भी अच्छे से आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फिर वही चरखा चलाते हुए उसका बेहतरीन तरीके से ये एक झलक है, तो वो देखिए। उसके बाद फिर आपको लेकर के चलते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि पहली बार आए हैं तो हम भी उत्साहित हैं कि क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे उनके मतलब उनसे संबंधित जो शब्द है या वाक्य है या कविता है, जो कथन है वो। और यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका वो बोर्ड में आपको दिखेगा कि ये हैं कौन। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष ये है, और अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या है। इसको लेना, ये वाला जो है नंबर चरखा, ये देखना चाहिए। देख जाए फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। इधर आओ, ये वाला चरखा किसान चरखा है, ये देखो किसान चरखा। इधर आओ और आगे आओ। चरखा बसावन बीघा, बसावन बीघा में ऐसा चरखा है। यहाँ पे शो करो, यहाँ फोकस करो। मैं मानता हूँ कि ग्रामीण उद्योग जैसे सूत्र नानी तैयार करने के माध्यम से प्राइमरी शिक्षा बच्चों को दी जाए तो गाँव सामाजिक क्रांति के रूप में उसके दूरगामी नतीजे सामने आएंगे। इसकी वजह से गाँवों और शहरों के बीच के रिश्ते स्थायी मधुर होंगे और सामाजिक सुरक्षा और वर्ग संघर्ष का खतरा कम होगा। इस व्यवस्था को अपनाने के नतीजों में गाँवों का शोषण कुछ रुकेगा और हैप्स नॉट हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीवन बाजार का अधिकार मिलेगा। एक मानसिक स्वास्थ्य समाज व्यवस्था विकसित की सकेगी। जूम करके ना मामा जी, उसे काम लेना उसी हालत में अच्छा होता है। इधर से थोड़ा सा फोकस करोगे ये वाला नहीं हो पाएगा। यहाँ काम के लिए जितने आदमी चाहिए उनसे कहीं अधिक बेकार पड़े हुए हैं, इसलिए उद्योगों की अंजीकरण से यहाँ की बेकारी घटेगी या बढ़ेगी। कुछ वर्ग गज जमीन खोदने के लिए हम हल का उपयोग नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सवाल यह नहीं है कि हमारे गांव में जो लाखों करोड़ों आदमी पड़े हैं उन्हें परिश्रम की चक्की से निकाल करके इस तरह छुट्टी दिलाई जाए, बल्कि यह है कि उन्हें साल में जो कुछ महीनों का समय यूं ही बैठे बैठे आलस में बिताना पड़ता है, उसका उपयोग कैसे किया जाए। ये सब दिखाओ, चक्की है वो, ये देखा, ये देखो ये भी चक्की है। अंबर चरखा है वो मिट्टी से बनाया गया है। अब इधर 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 ये वाला थोड़ा छोटा इधर, ये देखा, दिख रहा है वो वाला? हाँ दिख रहा है। चरखे का संदेश उसकी परिधि से कहाँ ज्यादा व्यापक है, कहीं ज्यादा व्यापक है। उसके संदेश आदमी, मानव सेवा, अहिंसा, न्याय, जीवन का गरीब और अमीर, पूंजी और श्रम, राजा और किसान के बीच अटूट संबंध स्थापित करने का संदेश है। सर्वोदय शब्द के रूप फलिकार निकलते हैं, उनको मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। हमें छोटे से छोटे आदमी के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ करे। अवसर मिलने पर तभी आदमी आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। चरखा इसी महान सत्य का प्रतीक। इधर देखा अंबर चरखा, टकवा, ऊषा, ये सब कुछ लगभग पेटी चरखा ये वाला है, उसमें भी है। यहाँ गांव की ऐसी बुरी हालत का कारण यह है कि जिन्हें शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ
उन्होंने गाँव की बहुत उपेक्षा की है और उन्होंने अपने लिए शहरी जीवन चुना है। ग्राम आंदोलन को इसी बात की कोशिश है कि जो लोग सेवा की भावना रखते हैं उन्हें गांव में रहकर ग्रामवासियों की सेवा के लिए प्रेरित करके गांव के साथ स्वस्थ संपर्क स्थापित किया। उसको दिखा थोड़ा सा ये चरखा व्यापारिक युद्ध की नहीं परंतु व्यापारिक शांति की निशानी है। दुनिया के देशों के लिए उसका संदेश जो भाव का नहीं परंतु सद्भाव और स्वावलंबन का है। उसे दुनिया की शांति के लिए खतरा बनने वाली या उसके साधनों का शोषण करने वाली किसी जल सेना के संरक्षण की जरूरत नहीं होगी, परंतु उसे जरूरत होगी ऐसे लाखों दृढ़ निश्चयी लोगों की जो अपने घरों में उसी तरह सूत काट ले जैसे आज वे अपने घरों में अपना खाना बनाए। चलो आओ इधर इस तरफ से दिखाना है। अरे ये सब दिखा, ये दिखा महात्मा गांधी ने यूज किया करते थे। ये देखो ये सब बढ़ई वाला जो होता है अलग अलग तरह से वो सब है। ये वाला दिखा, ये दिखा, ये फावड़ा वगैरह कुदाल है। ये मूछी का काम करने वाला है, बाकी सारा चीज़ है। मतलब अति करो जो कट करो। जीवन की आवश्यकताओं को पाने का हर एक आदमी को समान अधिकार है। यह अधिकार तो पशुओं और पक्षियों को भी है और जो कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक संवैधानिक कर्तव्य जुड़ा हुआ है और इस अधिकार पर कहीं से कोई आक्रमण हो तो उसका वैसा ही इलाज भी है। इसलिए हमारी समस्याओं का अर्थ किया है कि हम उस प्रारंभिक बुनियादी समानता को सिद्ध करने के लिए उस समानता के अधिकार से जुड़े हुए कर्तव्य और इलाज ढूंढ निकालें। वह कर्तव्य यह है कि हम अपने हाथ पाँव से मेहनत करें और वह इलाज यह है कि जो हमारी मेहनत के फल से वंचित करें उसके साथ हम असहयोग करें। ये वाला ये देखा इसमें पूरा फोकस रहना चाहिए। हाँ, हम एक ग्रामीण सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे देश की विशालता, बड़ी आबादी और हमारी भूमि की स्थिति तथा आबो हवा ने मेरी राय बेईमान ने तय कर दिया है कि उसकी सभ्यता ग्राम सभ्यता ही होगी। उसके दोस्त तो हमें मालूम है लेकिन उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसका इलाज ना हो सकता हो। इस सभ्यता को मिटाकर उसकी जगह दूसरी सभ्यता को जमाना मुझे तो असंभव मालूम होता है। हाँ, हम लोग किन्हीं कठोर उपायों के द्वारा अपनी आबादी 3 करोड़ से घटाकर 3 लाख या 30,000 करने को तैयार हो जाए तो दूसरी बात है। इसलिए यह मानकर कि हम लोगों को मौजूदा ग्राम सभ्यता ही कायम रखना है और उसके माने हुए दोषों को दूर करने की कोशिश करनी है। चलो ये वाला दिखा वो फिर ये ग्राम निर्माण मंडल आश्रम और शोको देवरा कौवा कोल जिला नवादा जिला त्रिपुरा मॉडल क्या है? त्रिपुरा मॉडल मल्टी काउंट मल्टी फाइबर चरखा तत्वीय का है। 8 तत्व एक साथ चलाए जा सकते हैं। 8 तत्व की चलनी के साथ साथ गुंडी भी तैयार की जाती है। 30 काउंट से 180 काउंट तक सूत की कटाई की जाती है। एक ही चरखे पर सूती रेशमी ऊनी एवं कोरी सूत की कटाई की जाती है। इसमें 17 गियर होते हैं जो आवश्यकता अनुसार सूत काटने के लिए समायोजित किया जाता है। ये मैंने थोड़ा सा देखा इस तरफ से। अगर हजारों गांव में आटा पीसने की चक्कियां हैं और वे इंजन से चलती हैं तो मैं इसे हमारी लाचारी की सीमा समझता हूँ। ये इतने ज़्यादा इंजन और चक्कियां गांव में डालना इसके मालिकों के अति लोभ का सूचक है। क्या गरीब लोगों को इस हद तक मोहताज बनाकर धन कमाना मुनासिब होगा? फिर इस तरह की इंजन वाली चक्कियों को रखने से आज देहातों में चलने वाली हजारों हजार पत्थर की चक्कियां बेकार हो जाएंगी। साथ ही चक्की बनाने वाले हजारों हजार शिल्पी और गृहिणियां भी बेकार हो जाएंगी। अगला दिखाव चक्की है और वो खेत जोतने का है। हल है और पाला है। हल पालो चक्की है, वो चरखा है। वैसा वाला चरखा बहुत, ये करखा है जिससे कपड़े की बुनाई होती है। बहुत सारा चीज़ होता है। ये दिखाओ इधर से और ये वाला दिखाओ। ये पहले बताओ, इस पर फोकस करो। शहर के लोगों से मैं यह तो कहता नहीं कि तुम गांव में जाकर बस जाओ। मैं तो उनसे इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर गाँव का जो ऋण है उसे चुकती कर दो। गांव वाले न दे तो शहर वालों को कच्चे माल की चीज भी कहाँ से मिल सकती है? पहले तो गांव के लोग अपनी जरूरतों की चीजें स्वयं तैयार करते ही थे और आज भी तैयार करते होते।
परंतु शहर वालों की लूट खसोट के कारण बेचारे कर ही नहीं पाते। हमें यह भी देखना होगा कि ग्रामवासी सबसे पहले अपनी ज़रूरतों की पूर्ति खुद कर ले और शहर वालों की ज़रूरतों के लिए माल पैदा करें। ग्रामोद्योग का पुनरुद्धार तंत्र युग चाहे जो करे, परंतु टाइम हो चुका है। ये वीडियो का आखिरी क्लिप है जिसमें एक लड़का है जिसका नाम राहुल है और ये झारखंड से बिलोंग करता है। आया था ये भी घूमने उसी दिन जिस दिन हम पहुँचे और उसी वक्त जिस वक्त हम पहुँचे थे। तो हम कुछ बात किए हैं कि क्या सीखे हैं भाई साहब ये। तो ये बताया कि सबसे बड़ी चीज़ हम वो अहिंसा सीखें और बहुत बेहतरीन इंसान थे महात्मा गांधी, तो अहिंसा सीख के जा रहे हैं, हिंसा नहीं करेंगे। हम बोले बहुत अच्छी बात है। तो ये दो सीख करके गया है अहिंसा। आप लोग क्या क्या सीख के गए कमेंट में बताइएगा। और भी 2-4 लोगों से बात किए तो कुछ लोग बोले कि कोई खास नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिला। कुछ लोग बोले हाँ बहुत कुछ सीखे लेकिन बता नहीं पाए कि क्या सीखे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी मतलब बातचीत में 3-4 लोगों से और 2 लड़की थी उससे भी बात किए हैं, मतलब पर्सनली कैमरा के सामने नहीं किए हैं। तो मतलब अनाज के विषय में वहाँ था तो हम बोले ये अनाज क्यों रखा गया, तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला वहाँ पे। खैर वो सब छोड़िए और ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और कहीं गड़बड़ तो नहीं लगी, और अगर गड़बड़ लगी है तो थोड़ा बताइएगा कि कहाँ पे गड़बड़ लगी है, कितने मिनट से कितने मिनट तक, ताकि हम अगली वीडियोज़ में सुधार कर सकें।